बार अब ये जो कथा हम सुनाएंगे बिल्कुल ध्यान से सुनना। कभी कभी हम कोई गलती नहीं भी करते हैं फिर भी हम पर आ जाता है। लोग कहते हैं इसी ने किया है, जबकि हम नहीं किए रहते हैं, कलंक लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चौथ का चांद कलंकित होता है। उस चौथ के चांद को देखने के बाद कलंक लग जाता है। तो कभी कुछ गड़बड़ हो गया समाज में तो आप पे लग जाएगा कलंक। तो उस कलंक को मिटाने के लिए, जैसे कभी गलती से दिख गया तो उसको मिटाने के लिए ये कथा सुनना चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। द्वारका में एक आदमी था जिसका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत सूर्य भगवान का भक्त था। उसने इतना कठिन तपस्या किया जिनके तपस्या से प्रसन्न होके सूर्य भगवान ने उसे एक सेमंतक मणि दी। वो ऐसी मणि थी जिसको एक जगह रख दिया जाए तो उससे 8 भर सोना रोज प्रकट होता था। तो सत्राजीत को मणि मिली और वो गले में मणि पहन लिया और कृष्ण भगवान के द्वारका के सभा में आया। तो सबने कहा कि प्रभु लगता है आपसे मिलने सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान कहते नहीं नहीं, ये तो अपना सत्राजीत है। सत्राजीत आया, भगवान कृष्ण से मिला। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्राजीत, तुम तो एक साधारण आदमी हो। साधारण आदमी इतना धन लेके क्या करेगा? सो एक काम करो, ये मणि तुम राजा उग्रसेन को दे दो, क्योंकि वो राजा हैं, प्रजा के लिए धन उन्हें चाहिए। सत्राजीत ने कहा कि नहीं, ये मुझे मिला है तो हम क्यों दे देंगे। भगवान ने कहा तुम्हारी मर्जी है, हम तो बस तुम्हें बता दिए। भगवान की बातें हुई। कुछ देर सत्राजीत वहाँ रहा, फिर चला आया घर। एक दिन सत्राजीत का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत जंगल जा रहा था शिकार करने। उसने अपने भाई सत्राजीत से कहा कि तुम ये मणि हमको दे दो, नहीं तो तुम्हारे पास रहेगा तो कृष्ण भगवान बहला फुसला के तुमसे ले लेंगे, और हमको दे दोगे तो हम अच्छे से ले जाएंगे जंगल, फिर ले आएंगे। बड़ा अपने आप को होशियार समझता था। सत्राजीत ने कहा ठीक है। सो उसने अपने भाई को मणि दे दी। सत्राजीत का भाई मणि लेके जंगल गया। जंगल में एक सिंह ने प्रसेनजीत को मार दिया। अब मणि ले ली। सिंह को जामवंत जी ने मार दिया और उससे मणि ले लिए और अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिए। कौन जामवंत जी? रामावतार वाले जामवंत जी। वो द्वापर युग तक जीवित थे। उन्होंने राम जी से कहा था कि मैं इतना बलवान हूँ, मेरे बल का कहीं प्रयोग नहीं हुआ। अगर राम जी मुझसे लड़ लेते तो मेरे शक्ति का प्रयोग होता। राम जी ने कहा राम अवतार में लड़ूंगा तो समाज क्या कहेगा कि राम जी अपने मित्र से लड़ते हैं। सो राम अवतार में तो नहीं लड़ेंगे, कृष्ण अवतार में लड़ लेंगे। तो जामवंत जी इंतजार कर रहे थे। ध्यान देना, जामवंत जी मणि लेके चले गए और इधर सत्राजीत ने देखा कि मेरा भाई अभी तक नहीं आया। तो सत्राजीत जंगल देखने गया। जंगल में एक जगह प्रसेनजीत मरा हुआ था। सत्राजीत ने मणि को नहीं खोजा और वापस लौट के आया और पूरे द्वारका में कानाफूसी करके कह दिया कि कृष्ण भगवान ने ही मेरे भाई को मार डाला, जबकि कृष्ण भगवान तो नहीं मारे थे। अब ये बात सब लोग बात विचार करने लगे कि भगवान कृष्ण समंतक मणि के लोभ से सत्राजीत के भाई को मार दिए। कृष्ण भगवान को पता चला कि सब लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं, तो भगवान ने दाऊ जी से कहा
कि दाऊ सब मुझे ऐसे कह रहे हैं। बलराम जी ने कहा एक काम करो, सत्राजीत को पकड़ के मार दो। कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। समंतक मणि खो गई है तो अगर मैं ढूंढ के ला दूंगा तो मेरे ऊपर जो कलंक लगा है सो मिट जाएगा। सो भगवान अपने अच्छे अच्छे द्वारका के लोगों के साथ जंगल गए, वहाँ प्रसेनजीत को मरा देखे। आगे बढ़े तो सिंह के पंजे का निशान देखे, उसके सहारे आगे बढ़े तो वृक्ष के पंजे का निशान देखे और तब एक गुफा के पास पहुँचे। गुफा के बाहर बड़ा अंधेरा था। भगवान ने कहा तुम सब यहीं रहो, मैं भीतर में जाता हूँ और समंतक मणि खोजता हूँ। सो भगवान गुफा के भीतर प्रवेश किए तो वहाँ जामवंत जी की बेटी मणि से खेल रही थी। भगवान ने मणि मांगा तो बच्चे की माँ रोने लगी। जामवंत जी उधर से आए और कोई परिचय नहीं पूछे, सीधे कृष्ण भगवान पर हमला कर दिए। तो कृष्ण भगवान और जामवंत जी की लड़ाई होने लगी और लड़ते लड़ते 27 दिन तक लगातार दोनों लड़ते रहे। जब जामवंत जी की हड्डियां टूट गई, सारा बल खत्म हो गया, तो जामवंत जी ने कहा हे प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया है आप कोई और नहीं मेरे राम भगवान हैं, क्योंकि इस दुनिया में राम जी को छोड़ के मुझे कोई हरा नहीं सकता और आपने मुझे हरा दिया, इसलिए आप मेरे राम प्रभु हैं। एक बार मुझे दर्शन दे दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए और अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ, राम रूप में प्रभु प्रकट हो गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। जामवंत जी ने बहुत प्रसन्न होकर भगवान को प्रणाम किया और समंतक मणि भी दे दी और अपनी बेटी जामवंती को भी दे दिया। भगवान जामवंती और समंतक मणि लेके चले और जामवंत जी भगवत धाम चले गए। यहाँ द्वारका में आके भगवान ने सबको बताया कि देखो मैंने मणि नहीं ली थी, ये तो जंगल में मिला। सारे लोग सत्राजीत को बहुत बुरा भला कहने लगे कि इसने भगवान को ऐसे कहा। सत्राजीत ने भगवान से कहा हे कृष्ण, आप हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने आप पर इतना बड़ा कलंक लगाया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैंने आपको क्षमा कर दिया। कहा ऐसे नहीं, मेरी बेटी का नाम है सत्यभामा, अगर आप मेरी बेटी से विवाह कर लेंगे तब मैं समझूंगा कि आप मुझे क्षमा कर दिए। भगवान ने स्वीकार किया और सत्यभामा और जामवंती जी के साथ एक बार में ही विवाह कर लिया। इस तरह से भगवान के 3 विवाह हो गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। कहते भगवान के ऊपर लगा हुआ ये कलंक ऐसे मिटा तो जो कोई भी इस कथा को सुनेगा उसके ऊपर अगर कोई गलत कलंक लग गया हो तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा।